नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती अपडेट के बारे में। तो एलटी के जो 1341 पदों पर आयोग के द्वारा रिजल्ट निकाला गया है, उसका आपको पता है कि कोर्ट में केस चल रहा है। और जो इसका अंतिम कोर्ट केस हुआ था, जो कोर्ट अंतिम सुनवाई हुई थी, वो 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। और उसके बाद अब इस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो अब इसके बाद कब इस पर सुनवाई होने वाली है और जो इसका जो अब अंतिम फैसला आएगा वो कब आने वाला है, और कब जो ये 1341 अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को कब नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये लोग भी बहुत लंबे समय से अभी धरने पे बैठे हैं। तो कब इनको नियुक्ति मिलेगी, कब अंतिम फैसला आएगा, और पूरा मैटर क्या है, क्यों कोर्ट में केस हुआ है और कितने प्रश्नों पे केस हुआ है, टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन पे केस हुआ है, और अब उसका प्रोसेस क्या है, और वो अभी अंतिम उसमें है या नहीं है। इन सब क्वेश्चन पे, इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जान सकें कि कितने क्वेश्चन पे अभी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल यानी कि 2024 में मार्च और अप्रैल के महीने पे एलटी की ये वैकेंसी आई थी, और 1544 जो पोस्टें थी आयोग की ओर से, 1544 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई थी। तो 2 मिनट ब्रीफ में समझेंगे इसका बैकग्राउंड, और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में बात करेंगे। तो मार्च अप्रैल 2024 में इसकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद बीच में सिलेबस चेंज हुआ था और अगस्त के आसपास इसका क्या हो गया था, एग्ज़ाम हो गया था। और जनवरी 2025 में क्या होता है, इसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, जिसमें कंबाइंड रिजल्ट है। उसके बाद लोगों का डीवी होता है, और डीवी होने के बाद फरवरी में इसका फाइनल रिजल्ट आता है। फरवरी में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें जो आंसर की होती है, उसमें उस आंसर की में कई क्वेश्चनों के क्या होते हैं, जवाब क्या होते हैं, आंसर की में चेंज हो जाते हैं, और कई क्वेश्चन उसमें क्या कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। तो उसी बिहाफ पे जिन क्वेश्चनों का आंसर आयोग के द्वारा चेंज किया गया है, उसके बिहाफ पे कई अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए, और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई फरवरी के बाद, डीवी होने के बाद, ठीक है। तो जो सफल अभ्यर्थी थे, 18 अगस्त 2024 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, और सफल अभ्यर्थियों का जो डीवी 13 जनवरी से 28 जनवरी तक इनका डीवी हुआ था, ठीक है। और आयोग ने जो रिज़ल्ट निकाला था वो 1341 पदों पर इसका रिज़ल्ट आउट किया है। हालांकि जो पोस्टें थी वो 1544 पोस्टें थी। तो अभी भी 200 के आसपास पोस्टों पे अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, तो उस पर बाद में आएगा। लेकिन अभी जो 1341 पोस्टों पे रिज़ल्ट है, इसी की जो सुनवाई है, इसी की फ़ाइल कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। और अभी इसके बाद जानेंगे कितने क्वेश्चन पे इसकी सुनवाई चल रही है। तो उसके बाद अभ्यर्थी जो हैं कोर्ट में चले गए, और इस पर लगभग 10 से 12-13 केस इस पर हो चुके हैं, इस भर्ती पे, और वो अभी भी इस कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है। तो इसमें यहाँ पे बताया भी है कि जैसे करीब 1300 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी और कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई थी। उसके बाद याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन थे, ऐसे जो 7 से 13 क्वेश्चन थे अलग अलग सब्जेक्ट में, उनसे संबंधित जो वैकल्पिक सवाल थे उनका सही जवाब लिखा गया था। पहली उत्तर कुंजी में सही जवाब था, लेकिन जो संशोधित उत्तर कुंजी आई थी आंसर की, उसमें गलत घोषित कर दिया गया था। उसमें एक क्वेश्चन के तो 3 आंसर माने गए थे, कई के 2 माने गए थे, कई के आंसर चेंज नहीं किए गए थे। तो उसके बाद लोगों ने रिट पिटिशन यहाँ पे डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पे लगभग अगर फरवरी के बाद बात करें तो लगभग यहाँ पे 10 से 15 सुनवाई यहाँ पे हो गई है। एक बार तो यहाँ पे डबल बेंच में भी सुनवाई हुई है, लेकिन तब से क्या हो रहा है, सिंगल बेंच में यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो इसकी जो अंतिम सुनवाई हुई थी वो 29 अप्रैल को हुई। इसकी अंतिम सुनवाई 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को लगातार 2 दिन इसकी सुनवाई हुई थी। तो उसको देखते हैं, और उससे पहले देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन पे इसमें अभी सुनवाई चल रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल जो सुनवाई हुई थी वो 13 क्वेश्चन पे सुनवाई हुई थी। तो 13 क्वेश्चन में से जब आयोग ने 10 से 11 सुनवाई इस पर कर दी है, हाई कोर्ट ने 10 से 11 सुनवाई कर दी है, तो उसके बाद अब डिसीजन लिया गया है 29 अप्रैल को। जो डिसीजन लिया है कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र मैठाणी जी ने जो डिसीजन इस पर दिया है, ये दिया है कि जो अब 7 जो क्वेश्चन होंगे, केवल उन 7 क्वेश्चनों पे क्या होगी, सुनवाई होगी। और यही जो 7 क्वेश्चन है, इनका डिस्कशन हम इस वीडियो में समझेंगे और वीडियो में देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और ये सीरीज़ बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। अगर आपके पास एग्जाम पेपर है तो आप वहाँ पे आप देख सकते हो।
तो लिंग के विषय में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और आयोग ने पहले इसमें आयोग के द्वारा इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही माना गया था, लेकिन कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कई लोगों को इसका आंसर अलग से देखने के लिए उन्होंने दिया है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आश्रम पद्धति वाला है। तो इसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है। ये सीरीज़ बी का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका भी जो आंसर आयोग ने माना है वो ऑप्शन बी माना है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए माना है और इस पर भी अभ्यर्थियों ने रिट दायर की है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो कहाँ पे होती है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन था वो था शैक्षिक प्रशासन में, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो दूसरा ऑप्शन था वो था शैक्षिक प्रबंधन में, और जो तीसरा ऑप्शन था वो था संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, और जो चौथा ऑप्शन था वो था शैक्षिक पर्यवेक्षण में। तो आयोग ने जो इसका आंसर सही माना है वो तीसरा वाला माना है, यानी कि सी आंसर इसका सही माना है बुकलेट बी में, और वो माना है कि संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। ठीक है, लेकिन कई लोगों को इस पर आपत्ति थी तो उन्होंने रिट दायर की। तो और जब काउंटर इस पर फाइल किया गया तो उन्होंने एक बुक का इसमें ऑथेंटिक एक बुक का वो दिया है, प्रमाण दिया है। तो उस बुक का नाम है आर एस शर्मा की बुक है और उस बुक का नाम है शिक्षा प्रबंधन। और मज़े की बात यह है कि जो वकील लोग वहाँ पे इस बुक का काउंटर फाइल कर रहे थे उन लोगों ने ये बुक क्या दी है, एक सील पैक के अंदर दी है, और वो उनका ये कहना था कि ये बुक हमने किसी लाइब्रेरी से ली है। और वहाँ पे वो जज ने भी उनको कहा था कि आपको कोई ऐसी, उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी से लिया इसलिए हमने सील पैक किया। तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी कौन सी लाइब्रेरी होती है जो सील पैक होती है। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे सोचने वाली बात थी कि किताबें भी अब वहाँ जा रही हैं जो सील पैक होके जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो बहरहाल हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन था ये केंद्रीय CIET वाला था, ये आप सब लोग को पता ही है। CIET वाला जो ये क्वेश्चन है इसमें पहले आयोग ने जो इसका आंसर माना था वो आंसर बी माना था, यानी कि इसमें ऑप्शन थे बी और सी। लेकिन जो दूसरी रिवाइज आंसर की आई तो उसमें आयोग ने आंसर इसका सी माना और उसमें जो ऑप्शन थे वो थे सी एंड डी। ठीक है, तो इसी पे इसमें क्या हो गया, कोर्ट केस हो गया। उसके बाद जो पाँचवा क्वेश्चन है वो है जिला और डाइट का क्वेश्चन है। जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सीरीज़ बी का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या था कि कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन था, और इसमें जो आयोग ने पहले आंसर की में जो इसका आंसर माना वो ए आंसर माना था, और जो रिवाइज आंसर की आई उसमें इसका आंसर आयोग ने सी माना था। तो इसी पे अभ्यर्थियों को आपत्ति हुई और इसी का कारण इस पर क्या हो गया, कोर्ट केस हो गया। क्योंकि इसमें उनका कहना था कि जो डाइट होते हैं वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं होते, बल्कि ग्रामीण के साथ साथ वो क्या होते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए भी कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन थे और जो सबके सेम, यानी कि सब सब्जेक्ट के सेम थे। उसके बाद छठवां जो क्वेश्चन था वो रीजनिंग का था, ये भी सबका सेम ही था। तो इसमें आयोग ने 3 क्या माने थे, ऑप्शन सी को सही माना था, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सही माने थे रीजनिंग वाले में। और जो 7वां क्वेश्चन है वो है विज्ञान विषय का, तो ये विज्ञान विषय वालों का क्वेश्चन है। तो इस पर भी अब आयोग ने सुनवाई की है और इसके लिए कमेटी का गठन किया है। इसके बाद बात करते हैं विशेषज्ञ कमेटी की। तो जो एलटी भर्ती के जो विवादित प्रश्न हैं, यानी कि जो ये 7 प्रश्न हैं, पहले 13 प्रश्न थे, लेकिन अब 29 अप्रैल की जो सुनवाई हुई है उसमें डिसाइड किया गया कि अब इन 7 क्वेश्चन पे क्या होगी, सुनवाई होगी, और इसके बाद जो अंतिम निर्णय आएगा वो जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए आयोग ने हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी गठित की है और उसमें 2 इकाइयों को कमेटी में शामिल किया गया है। एक उसमें पहले हेमंती नंदन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को, और दूसरा CBSE के जो सचिव हैं उनको विषयवार विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने का क्या दिया है, आदेश दिया है। तो ये 2 कमेटी गठित की हैं और इनको 3 हफ्ते का टाइम दिया है, 3 हफ्ते का टाइम इनको दिया है। और उसके बाद 3 हफ्ते बाद जो अगली सुनवाई होगी, इसमें अगली सुनवाई जो होगी वो 23 मई को होगी, और शायद ये जो 23 मई की जो सुनवाई रहने वाली है ये अंतिम सुनवाई रहेगी, और इसी पे जो अंतिम फैसला आ जाएगा, इस पर अंतिम फैसला हमें देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि इसमें क्या हो, जो रिवाइज रिजल्ट हो वो भी जारी हो सकता है, क्योंकि अगर 7 क्वेश्चन में से अगर या फिर कोई क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो डेरिवेटिव क्वेश्चन है। तो इनमें से चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट के भी चांस बन सकते हैं 0.1 या फिर 0.25 या फिर 0.50 के आसपास
रिवाइज रिजल्ट के चांसेस भी यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन ये सब क्लियर हो जाएगा 23 मई को। और उसके बाद 28 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी, उस दिन क्या हुआ था कि कोर्ट में यूके SSS के जो सचिव हैं उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया था। और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या प्रश्न सिलेबस के अनुरूप थे, उनको पूछा गया कि प्रश्न सिलेबस के अनुरूप थे या नहीं थे, तो आयोग की ओर से इसका उत्तर नहीं मिल सका, तो उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। और कोर्ट ने क्या किया कि 13 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन की जांच के लिए अब क्या कर दी है, कमेटी बैठा दी है। और जो ये सुनवाई हुई है, ये सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी जी की एकल पीठ के द्वारा की गई है। ठीक है। और जो अब इसकी अंतिम सुनवाई होगी वो 23 मई को रहने वाली है। इसकी अंतिम जो सुनवाई जो होगी वो 23 मई को रहेगी। और 23 मई को ही इसका क्या होगा, शायद लगता है कि इसका जो अंतिम रिजल्ट है वो 23 मई को इसका अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जो अंतिम आदेश होगा वो जारी कर दिया जाएगा। और 23 मई को इसकी जो रोक लगी है वो LT की जो 1341 पदों पर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर जो रोक आगे बढ़ा के दी गई है, यानी कि 23 मई तक, तो वो रोक भी उसके बाद हटने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो इस पे लगभग 10 से 11 सुनवाई अभी तक हो चुकी हैं। तो अब आयोग ने फाइनल कर दिया है कि 13 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन पे क्या किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी। और उसके लिए कमेटी गठित की गई है और एक्सपर्ट के जो विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है वो भी इस पर 3 हफ्ते में अपना जवाब क्या देगी, कोर्ट के सामने पेश कर देगी। और 23 मई का जो दिन होगा वो यहाँ पे शायद लगता है कि वो अंतिम क्या होगा, अंतिम निर्णय उस दिन आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आयोग के द्वारा LT का जो पेपर हुआ था, वो एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि जो LT का पेपर हुआ था वो 100 नंबर का पेपर हुआ था, यानी कि 100 क्वेश्चन आए थे और 100 नंबर का उस पर अंकन किया गया था, मार्क्स 100 थे। 100 नंबर के जो पेपर 100 नंबर के पेपर में अगर 13 सवाल विवादित हों, आयोग ने जो प्रश्न पत्र बनाया था उसमें 13 सवालों पर को चुनौती दी गई है। तो 100 में से जो 13 सवाल थे उनमें क्या हुआ है, विवादित प्रश्न है 13 सवाल। तो 100 में से 13 विवादित प्रश्न बनाने बहुत अपने आप में बहुत क्या है, अपनी जिम्मेदारी से हटने का बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे आयोग के द्वारा देखी जा सकती है। और जिसका खामियाजा भी जो सिलेक्शन ले चुके अभ्यर्थी हैं, 1341 अभ्यर्थी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी तक खामियाजा उसका भुगत रहे हैं और सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। तो आयोग को सोचना चाहिए कि कैसे इनके जो प्रोफेसर हैं वो लोग एग्ज़ाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो फिर इनको विवादित क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। ये आयोग को एक बार अवश्य से सोचना चाहिए। इस के पहले वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें भी यही देखने के लिए मिला था, कई क्वेश्चन उसमें डिलीट किए गए और कई विवादित क्वेश्चन उसमें पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने ही क्यों हैं जिन पे विवाद खड़ा हो। तो आयोग को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। 100 क्वेश्चन के प्रश्न पत्र में अगर मान लो एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है और एक क्वेश्चन अगर विवादित होता है, तो वो उतना ह्यूमैनिटी एरर मान लिया जाता है। लेकिन 13 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 13 क्वेश्चन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। और इस 13 क्वेश्चन में से अलग अलग सब्जेक्टिव थे, लेकिन जो 6 क्वेश्चन वो क्या थे, सबके सेम थे। इसमें 6 में से 5 क्वेश्चन पैडागोजी के हैं और 1 क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का है। तो वो सबका सेम था, रीजनिंग का और पैडागोजी का। 5 क्वेश्चन पे विवाद चल रहा, ये 6 क्वेश्चन पे पूरा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और प्लस जो 1 क्वेश्चन था CDP का, यानी कि पैडागोजी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें क्या वो क्वेश्चन क्या होता है, डिलीट किया गया था। और वो वाला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 का था, यानी कि उसमें मिलान करना था, ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत और जो ये दिया था इनका वो करना था, उसमें मिलान करना था। तो वो क्वेश्चन क्या आयोग ने डिलीट कर दिया है। तो एक बार आयोग को अपने उसमें और अपने कमेटी के बारे में या फिर अपने जो एग्ज़ाम बनाने वाले हैं उनके बारे में विशेष तरीके से सोचना चाहिए। और हाई कोर्ट ने भी उनको काफ़ी कुछ कहा है और अपने आप में सुधार करने के लिए बोला है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, और LT का भी अपडेट यही था। इसके बाद जो 23 मई की जो सुनवाई होगी उसमें अंतिम निर्णय जो है वो आने वाला है। और पूरे चांस है कि उस दिन जो ये रोक लगी है 1341 पदों पे, ये रोक यहाँ पे हट जाएगी और जो सिलेक्शन कैंडिडेट हैं उनको क्या हो गया, नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी मिल सकेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।